अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर सेटअप वॉज वीडियो। दिस इज योर फेवरेट बॉय मोहम्मद आसिफ और आज हम बिल्कुल बजट गेमर्स जो हैं उनको कवर करने जा रहे हैं। और उससे पहले मैं ये बता दूं कि मेरा जो सेटअप आपको बैक पे नजर आ रहा है इसकी भी वीडियो आ चुकी है। अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो आप जाके पिछली वीडियो देखें चैनल पे। और यू आर अलाउड टू रोस्ट मी फॉर दिस सेटअप। आप जितना मर्जी रोस्ट करना चाहें आप कर सकते हैं, आप मीम्स बनाना चाहें बना सकते हैं। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ एंड लेट मी स्विच बैक टू द कैम ऑन माय पीसी। अच्छा, तो सबसे पहला सेटअप हमारे पास जो आज का आ जाता है दैट इज़ फ्रॉम अब्दुल रहमान भाई। अब्दुल रहमान भाई हैं पिंडी से। और अगर हम लोग सेटअप की बात करते हैं तो यार सेटअप काफ़ी ज़्यादा जो नॉर्मल आपको ना एक एफएससी या यूनिवर्सिटी वाला बच्चा होता है वैसे देखने को मिल रहा है। शौक काफ़ी है लेकिन पैसे लेना जो है ना वो माँ बाप से थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल है। वो चीज़ यहाँ पे रियलाइज़ मैं कर रहा हूँ। अगर हम लोग बात करते हैं ओवरऑल सेटअप की तो आई कैन सी स्टैंड। ये स्टैंड जिसके ऊपर अभी मैंने अपना फ़ोन माउंट किया हुआ है रिकॉर्डिंग करने के लिए, ये वैसा ही स्टैंड है, एग्जैक्टली सेम स्टैंड है, गोरिल्ला स्टैंड। और मेरे ख्याल से शायद वो लाइव स्ट्रीम वगैरह, ओह अच्छा, बल्कि नहीं, वेट यार, बहुत ही एक कमाल की चीज़ है। इफ़ यू कैन सी, ये एक प्लास्टिक का रूलर है और उसके ऊपर ही हैज़ माउंटेड हिज माइक। दिस इज़ एक्चुअली क्वाइट जीनियस। अगर आपने गेम में आपका जो माइक है हेडफोन का वो अच्छा नहीं है तो उस चीज़ को देखते हुए दिस इज़ एक्चुअली वेरी गुड। और अगर नहीं भी है या अगर है भी अच्छा नहीं है तो दिस इज़ एक्चुअली अ वेरी क्लेवर सोल्यूशन यार। थम्स अप फॉर दिस वन। ये जो जुगाड़ वाली चीज़ है ना, वेरी गुड वन, ठीक है। उसके अलावा आई कैन सी के पीसी में उन्होंने कूलर के ऊपर अच्छा खासा खर्चा किया हुआ है विच इज़ अ गुड थिंग। और सीसोनिक की पीएसयू में देख ले सकता हूँ। इसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं टेबल की तो टेबल आपका मिनिमल सेटअप वाला मुझे ऐसे लग रहा है जैसे डाइनिंग टेबल के ऊपर सेटअप किया हुआ है। बट लेट्स सी, हम लोग और चीज़ें देख लेते हैं। पीसी के पीछे पाकिस्तान के हर घर में ये टोकरी जो है ना, ये बास्केट जो है जिसको बास्केट बोला जाता है, यू नो बास्केट। सो बास्केट यहाँ पर है ब्रो, जस्ट किडिंग। बास्केट जो है वो उसके अंदर पेपर कटर वगैरह तो वो चीज़ें अवेलेबल हैं। दैट मीन्स के बंदा स्टूडेंट ही है, दैट आई कैन टेल, ये स्टूडेंट बच्चा है। अच्छा, मैं अगर पीसी स्पेक्स की बात कर लेता हूँ तो भाई के पीसी स्पेक्स जो हैं उनकी अंदर राइजन 55600X मिल जाता है, 964 GB मिल जाता है। थोड़ा सा जीपीयू इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है बट आई गेस if you are fine with it, I am fine with it. You could have improved it. Yes, there was chance for that. 16 GB 3200 megahertz की RAM है. He'll upgrade it to 32 GB. Okay. Seasonic की 650 watts PSU, that is good. B450M AA Tiger का केस है. 512 GB की M2 SSD है, सॉरी। और अपार्ट फ्रॉम दैट कार्स हैं। ओके यस, अच्छा कार्स पे मैं बाद में आता हूँ, हम स्पेक्स तरह डिस्कस कर लेते हैं। माउस इज़ ब्लडी का W60 मैक्स, इट इज़ अ डिसेंट माउस। और उसके अलावा एयोला F3010 मेम्ब्रेन कीबोर्ड है। कीबोर्ड कुड हैव बीन बेटर, सिमिलर प्राइस रेंज के अंदर आपको इससे बेहतर मैकेनिकल ऑप्शन मिल सकते थे। स्प्लिटर है। और उसके अलावा NVMe आपने मेंशन तो की हुई है कि आपकी 512 GB, अच्छा 2.5 इंच वाली SSD है SATA। ही एक्चुअली रोड 2.5 mm, सो आई थॉट कि शायद जो है वो उसकी बात कर रहे हैं NVMe की। M.2 लिखा हुआ है, मैंने 2.5 mm सब उसको पूरा पढ़ा नहीं। मॉनिटर जो है वो 23 इंचज़ का 60 हर्ट्ज़ एक नॉर्मल मॉनिटर है। दिस इज़ नॉट समथिंग जो बहुत कोई बिल्कुल चीप आउट किया हो या बहुत ही कुछ ज़्यादा ही एक्सटेंडेड चीज़ हो या कुछ हो, वो वाली चीज़। अच्छा, ही ओन्स अ DSLR जिससे उन्होंने वीडियो भी शूट किया, वो वीडियो भी देख लेते हैं एक दफ़ा। और यस, दिस इज़ एक्चुअली अ वेरी डिसेंट सेटअप। और मेरे ख्याल से भाई जो है वो एडिटिंग शेडिटिंग का काम भी करते हैं। अगर हम लोग पीसी के बैक साइड पे सेटअप की बात कर लेते हैं, वायर मैनेजमेंट बहुत अच्छी हुई हुई है। एंड ये चीज़ मुझे बहुत पसंद आई कि यार जितने लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनको यूटिलाइज़ करते हुए उन्होंने केबल मैनेजमेंट बहुत अच्छी की है। पीसी के अंदर अगर बात कर लेते हैं हम लोग, कार्स हमें मिल जाती हैं दो देखने को, वन इज़ अ पोर्शे एंड वन इज़ फेरारी। दिस इज़ एक्चुअली रियली गुड। और जीपीयू भी मैं देख सकता हूँ कि उनका स्ट्रिक्स का है, दैट इज़ ऑल्सो कूल। अपार्ट फ्रॉम दैट काफ़ी क्लीन सेटअप है, काफ़ी ज़्यादा कोई खाम खा का क्लटर या कोई ऐसी चीज़ ना ओवर एक्सेसिव मुझे इसमें नहीं नज़र आ रही। दिस इज़ रियली गुड। इफ़ आई रियली हैव टू लाइक रेट दिस सेटअप, फिर वो चीज़ आ जाती है कि बहुत सारी इंप्रूवमेंट्स की जगह तो होती हैं बट जो जुगाड़ लगाया हुआ है उस पर +1 पॉइंट मिलेगा भाई, ये माइक वाला चीज़। लाइक
जितने रिसोर्सेज हों उनको आपने एफिशिएंटली यूटिलाइज करना है, ये सबसे मेन चीज़ होती है। दिस इज़ अ सॉलिड 7 आउट ऑफ 10 फ्रॉम माय साइड। देयर आर अ कपल ऑफ थिंग्स इन पीसी दैट कुड हैव बीन इम्प्रूव्ड, या कुछ छोटी मोटी चीज़ें जो कि की जा सकती थी, जैसे मेम्ब्रेन कीबोर्ड है इसी प्राइस रेंज में, अगर आप ले लेते मैकेनिकल ले लेते, वो भी आपको योला वाला जो है इसी के प्राइस रेंज में मिल जाना था। बट लेट्स सी कि हमें उन्होंने वीडियो में क्या प्रोवाइड किया है। So our video starts with it's a little blurry. He said के sorry for that, but stabilization ब्रो फ़ोन से कर लेते यार, कोई इतना सच इशू नहीं था, बट स्टिल गुड इनफ। पीसी लुक्स कूल। अगर एक नॉर्मल हम बजट के लिहाज से बात की जाए, जो 1.5 से 2 लाख रुपए तक के बजट, टोटल सारी चीज़ें मिला के 1.5 से 2 लाख वाला बजट होता है, उसके अंदर दिस पीसी मस्ट हैव कॉस्टेड हिम एट दिस पॉइंट, अगर ये लेते हैं तो, या कोई और लेता है तो तकरीबन एक 20 से एक 30 तक ये सेटअप पूरा हो सकता है। तो उस लिहाज से लुक्स गुड, और मैं फिर वही बात कहूँगा, इट इज़ क्लीन, जो कि मुझे बहुत अच्छी चीज़ लग रही है। इसके बाद हमारे पास सेटअप आ जाता है कराची से फुरकान अफरीदी भाई का, और अगर मैं बात करूं ओवरऑल लुक की तो काफ़ी डिसेंट लुक रखी हुई है उन्होंने। केबल मैनेजमेंट पीछे वाली हम बाद में बात करेंगे, लेकिन फ्रंट के ऊपर आई कैन सी के बहुत ही डिसेंसी के साथ वाइट और ब्लैक जो थीम है ना, वो बड़ा प्यारा मिक्स हो रहा है। सारी चीज़ें ब्लैक हैं, टेबल वाइट है। काफ़ी लोगों को ये पसंद नहीं भी आती चीज़, लेकिन पांडा थीम इसको बोलते हैं, और पांडा थीम एक्चुअली लुक्स रियली कूल। मैं एक चीज़ ऑफ द स्टार्ट मैं ये ज़रूर बोलना चाहूँगा कि अगर जो मेन मॉनिटर है ये भी बेजल लेस हो जाता तो दिस कुड हैव बीन बेटर। अगर आपने नेक्स्ट अपग्रेड यार कोई भी करनी है तो स्पेक्स वाली बात में बात जाते हैं। सेटअप के लिहाज से मेरे ख्याल से एक बेजललेस मॉनिटर यहाँ पे इस सेटअप पे बहुत सूट करेगा। साइड वाला आपका डेल का जो मॉनिटर है दैट इज़ फाइन, लेकिन ये जो बेनक्यू वाला मॉनिटर आई कैन सी, ये वाला मॉनिटर आप अगर बेजललेस कर लो तो वो अच्छा रहेगा। उसके अलावा अगर हम लोग बात कर लेते हैं केबल मैनेजमेंट की, नीचे तो टेबल उनके पास जो है वो जो एक कंप्यूटर टेबल साथ में शीट आ जाती है, आपके पास शीट है। सो पीछे वाली केबल मैनेजमेंट एज सच इतनी विजिबल नहीं है। आई कैन ओनली सी के एक ही तार है जो कि जा रही है, उसके अलावा कुछ भी एज सच नहीं है, वो भी एक्सटेंशन की ही तार है। और एक्सटेंशन आई गेस, अच्छा एक्सटेंशन उन्होंने खिड़की में पीछे रखी हुई है। अगर तो यार ये आउटडोर खिड़की है तो दिस इज़ नॉट अ ग्रेट आइडिया, क्योंकि पानी अगर आया ना तो भाई पूरे घर की वायरिंग उड़ाओगे आप। और केबल मैनेजमेंट यार थोड़ी सी जिप टाइज यूज़ कर लो। एक नंबर मैं केबल मैनेजमेंट का ये काटूंगा कि बैक साइड पे केबल मैनेजमेंट ना आपने बहुत ही बस फेंकी हुई हैं केबल्स, उनको आप थोड़ा सा इम्प्रूव कर लो। सो बाकी आपकी जो ओवरऑल लुक है फ्रंट से वो काफ़ी अच्छी है। और एक मुझे चीज़ मैंने नोटिस की है, ये टेबल के ऊपर वायर इनकी पड़ी हुई है चार्जिंग वाली, जो फ़ोन चार्ज करने के लिए या फिर फ़ोन से आपने फ़ोन कनेक्ट करना है पीसी के साथ एक्सेट्रा, या चार्जर लगाना है। ये बहुत ज़्यादा लोग क्या करते हैं कि सामने से ही पीसी केस से निकाल के वहीं पे लगा लिया, विच डजेंट लुक गुड। दिस इज़ द वे जहाँ जैसे आपको केबल्स रखनी चाहिए। अगर आप यूज़ नहीं भी कर रहे, अगर यहाँ पे पड़ी है, आपने सिंपल उसको यूँ पुल किया, केबल को अपना फ़ोन प्लग किया और टेबल पे रख दिया, फिर आपने फ़ोन अनप्लग किया, केबल को वहाँ पे रख दिया, और वो आपकी केबल की बैक साइड पे जा रही है। इट लुक्स प्रोफेशनल और काफ़ी अच्छी चीज़ लगती है। अगर हम लोग पीसी की लुक की बात कर लेते हैं, अच्छा उससे पहले हम इन्होंने सेटअप का एक जो डार्क इन्वायरमेंट है वो भी, उसके अंदर भी लुक प्रोवाइड किया है। माउस पैड उनका RGB वाला है, सो RGB से FPS बढ़ रहे हैं उनके, दिस इज़ एक्चुअली रियली गुड। पीसी की लुक जो है वो लुक्स डिसेंट इनफ। अगर हम लोग स्पेक्स की बात करते हैं तो स्पेक्स में i3 12th Gen, वेरी गुड डिसीजन विद द 1660 Ti ASUS टफ OC एडिशन। यार बहुत प्यारा कॉम्बो, बहुत प्यारा कॉम्बो, दिस इज़ एक्चुअली रियली गुड। ईसोनिक का मदरबोर्ड है H610M, ठीक है, 12 100 को चलाने के लिए इट्स फाइन। 16 GB रैम है, 3200 MHz अच्छी है, 256 GB की NVMe 1 TB की हार्ड ड्राइव, 550 वॉट्स बूस्ट की पावर सप्लाई। यार पावर सप्लाई चेंज करो ब्रो, पावर सप्लाई नहीं यार, प्लीज़ यार, ये खुदा का वास्ता है, फॉर गॉड सेक स्टॉप यूजिंग दीज चाइनीज़ पावर सप्लाईज यार, अब तो बहुत सस्ती हो गई हैं प्लीज़। नेक्स्ट अपग्रेड आपको मैंने एक मॉनिटर बताया, एक ये PSU बताया, इन दोनों चीज़ों को यार अपग्रेड कर लो आप। ये मॉनिटर फिर बाद में कर लेना, सबसे पहले तो अपनी जो पावर सप्लाई है वो आप ठीक करो। उसके बाद अगर हम लोग पेरिफेरल्स की तरफ आते हैं तो PKB92 कीबोर्ड है। आई गेस ये मैकेनिकल कीबोर्ड है, बट मुझे इसकी सच इतनी डिटेल्स नहीं पता। Corsair CAM65 Elite इज़ अ गुड माउस, आई कैन गिव यू लाइक गुड मार्क्स फॉर दैट। हेडफोन है एक्सट्राइक का, मी बैकलेट है, ठीक है, हेडफोन इज़ फाइन इनफ, इट्स फाइन, जिस प्राइस रेंज में आता है आपको ऐसे ही मिलेंगे। RGB
1080p माउस पैड है। उसके अलावा दोनों जो मॉनिटर्स हैं वो एक 1080p दोनों 1080p हैं, एक 60 हर्ट्ज है, एक 144 हर्ट्ज है। तो बेनक्यू वाला जो है आई एम सपोजिंग कि वो 144 हर्ट्ज है। यस, पीसी उन्होंने 1 साल पहले बनाया था और इतनी नॉलेज नहीं थी, इस वजह से अच्छा पावर सप्लाई उन्होंने मेंशन कर दिया कि पावर सप्लाई इस वजह से थोड़ा सा वो है। ही इज सेइंग कि ही विल बी अपग्रेडिंग सून टू i5 13 जनरेशन हाँ ये कर लो पहले एंड अ 3070 एंड अ गुड PSU ब्रो। एट द सेम पॉइंट आई ऑल्सो रिकमेंड कि बेशक आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ जाए अपने CPU के ऊपर, आप एक अच्छा मॉनिटर ले लेना ताकि आप 3070 को ना एंजॉय कर सको, और 1080p हाई रिफ्रेश रेट पे ही रहना, 180 हर्ट्ज 2 हर्ट्ज 165 हर्ट्ज उस पर, बाकी इतना वो ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है 1440p वगैरह पे। अगर हम लोग बात कर लेते हैं जो उन्होंने वीडियो प्रोवाइड की है उसके बारे में, वीडियो लुक्स डिसेंट। एक चीज़ मैं वीडियो में ही नोटिस कर रहा हूँ अभी आके कि आपने पीछे जो खिड़की वाला बैकग्राउंड है ना, अगर तो ये खिड़की ज़्यादा देर नहीं खोलते, लेकिन कराची में ह्यूमिडिटी होती है तो मेरे ख्याल से फिर शायद खिड़की आपको खोलनी भी पड़ती होगी। अगर तो आप खिड़की नहीं खोलते तो फिर इसके आगे कोई ना पोस्टर वगैरह लेके लगा लो, वो बड़ा अच्छा लगेगा। और यार जितना आपका PC की कैपेसिटी है आपने उससे ज़्यादा तो इस पर वॉलपेपर्स लगाए हुए हैं इतने वॉलपेपर्स, लाइक आपका ऑलरेडी GPU मेरे ख्याल से 10 से 20% तो आपका GPU ये वॉलपेपर इंजन आपका ले रहा होगा। वॉलपेपर इंजन है या जो भी आप यूज़ कर रहे हो इसके लिए 2-3 सॉफ्टवेयर आते हैं। सो फॉरगिव मी अगर मैं सही ना बता रहा हूँ, ये काफ़ी सारे जो है वो अभी कीबोर्ड नाजीज आ जाएंगे कि नहीं आपने गलत बोला है। अगर तो कोई और यूज़ कर रहे हो तो यार प्लीज़ प्लीज़ enjoy the games bro and don't go for this, लेकिन it looks cool, ये मैं कह सकता हूँ, एक मार्क एक्स्ट्रा मिल सकता है। दिस विल बी ए 7 आउट ऑफ 10। पावर सप्लाई का एक मैं नंबर काटा मैंने, ठीक है, और केबल मैनेजमेंट आपने पीछे ठीक नहीं की हुई, और इसमें इंप्रूवमेंट अगर आपने करनी हो तो आप थोड़ा सा पीछे कोई पोस्टर वगैरह या कुछ एक उनका ना कपड़े का यार बड़ा अच्छा सा नाम होता है, मेरे जहन से निकल गया, आई लास्ट तैयब टू जस्ट ऐड इन हियर समवेयर, वो आपको आ जाएगा कि उसको क्या बोलते हैं यार, वो लगा लो, दैट लुक्स गुड, जो आपकी खिड़की भी कवर कर लेगा और आपका बैकग्राउंड जो PC का है वो भी सेटअप का काफ़ी अच्छा हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास सेटअप आ जाता है इस्लामाबाद से अब्दुल्ला का, और काफ़ी डिसेंट सा सेटअप है, देखने में तो एटलीस्ट लग रहा है। स्पेक्स में बाद में जाते हैं। मॉनिटर का स्टैंड कहाँ है भाई, पहले तो मुझे ये बताओ। मॉनिटर पे ना मॉनिटर आर्म है ना मॉनिटर का स्टैंड है, बस ऐसे ही टेबल पे डायरेक्ट यूज़ करेंगे हम, ऐसी की तैसी। स्टैंड क्या होता है, स्टैंड पे ऐसे लोग पैसे ज़ाया करते हैं जोक्स अपार्ट ब्रो, गेट अ स्टैंड यार, हाउ आर यू इवन यूजिंग दिस थिंग, मुझे तो हैरानी हो रही है कैसे यूज़ कर रहे हो यार इसको। ब्लडी का माउस पैड है। उसके अलावा जो लुक है उसमें एक चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है, कंट्रोलर के पीछे यू कैन सी दिस इज़ अ होलोग्राफिक जो है वो है, लेट मी सी, ओह नाइस, दिस इज़ अ होलोग्राफिक प्रॉप आई गेस, विच लुक्स रियली रियली कूल यार, ये दिस इज़ समथिंग गुड। और ही ऑल्सो सीम्स टू लव दोज फिगरीन्स, सो पिकाचू है। उसके अलावा ऑन टॉप देयर इज़ समथिंग आई एम नॉट श्योर वट एवर दैट इज़। उसके अलावा लाइक फिगरीन्स वाली चीज़ है यार, +1 ऑन दैट, दे रियली लुक गुड, बट थोड़ा सा आप टेबल इम्प्रूव कर लो अगर तो बहुत बेहतर हो जाएगा आपका सेटअप। और यार प्लीज़ यार लाइक गेट अ मॉनिटर स्टैंड, फॉर गॉड से गेट अ मॉनिटर स्टैंड ब्रो प्लीज़। अगर हम लोग बात करते हैं टॉप पे, तो यार ये मुझे टॉप पे एक चीज़ नज़र आ रही है लेकिन वो शायद विजिबल नहीं है, ये घड़ी है या फ्रेम है। बैक जो है ना वॉल, दैट नीड्स टू बी रीपेंटेड, उसको आप या तो रीपेंट करो या उसके ऊपर कोई वॉलपेपर वगैरह कुछ लगाओ, बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा। और मेरे ख्याल से आपकी इस दीवार में सेम भी है तो आप वॉलपेपर पे रह लो, वो ज़्यादा बेहतर है। वॉलपेपर की जगह अगर आप पेंट करवाओगे, पेंट आपका फिर 6 महीने साल के अंदर वापस उतरने लग जाएगा। टेबल थोड़ा सा इम्प्रूव कर लो। ये टेबल जो है आज से यार 15 साल पहले हम लोग इस्तेमाल करते थे, हमारे दौर की चीज़ें। अब तो आप लोग आजकल के बच्चे क्या करते हो यार इनको, ये हमारे दौर की, हम बूढ़े जो हो गए हैं हम लोगों की चीज़ें हैं, ठीक है। अगर हम लोग PC के स्पेक्स की तरफ चलते हैं तो PC के स्पेक्स में Ryzen 5 3600 है, B450 है, 16 GB 3200 MHz की रैम है, एंड 2080 सुपर 750 वॉट्स की VVJ PSU। यार 2080 सुपर विद 3600, दैट इज़ अ लिटिल बिट नहीं, थोड़ा सा ज़्यादा ही ओवरकिल GPU है for your processor. Get your processor upgraded to 5600 as soon as possible. HP का 30 inches 2K मॉनिटर है ब्रो, दिस इज अ 2K 30 inches मॉनिटर, डैम यार स्टैंड लगा लो प्लीज। सेटअप वीडियो इज अ लिटिल ब्लरी यार, दैट I'll give you one extra point.
Like not extra point, a thumbs up for that wallpaper यार. That wallpaper is really cool यार. Yes, दैट वॉलपेपर इज़ रियली गुड. वॉलपेपर बहुत अच्छा है. इस सेटअप को अगर ओवरऑल मैं रेट करूँ तो दिस वुड हैव बीन अ 6 आउट ऑफ 10 कॉज ऑफ अ लिटिल बिट छोटी मोटी जो डिटेल्स थी उसके वजह से. अब यहाँ पे पीसी स्पेक्स या उनकी बात नहीं कर रहा मैं, ओवरऑल जो सेटअप की हम बात करते हैं, थीम की, आप काफ़ी दफ़ा देखोगे कि मैं लाइक आपको लगेगा डिसेंट सेटअप है, बस इसके अंदर आप इंप्रूवमेंट छोटी छोटी करके इसको बहुत बेहतर अभी से कर सकते हो. जो 7 आउट ऑफ 10 आ रहा है वो सिर्फ इस वजह से आ रहा है कि आपका वॉलपेपर जो है ना वो अच्छा था. सो अगर वॉलपेपर हटा दो तो इट इज़ अ 6 आउट ऑफ 10, अगर आप वॉलपेपर लगा के रखते हो तो 7 आउट ऑफ 10. इसके बाद आ जाते हैं हम अपने फोर्थ एंड लास्ट सेटअप ऑफ द डे के ऊपर. ये हमें रिसीव हुआ है टोबाटेक सिंह से. मोहम्मद अहमद राज ने भेजा है. अहमद भाई का सेटअप काफ़ी ज़्यादा बजट, लेकिन काफ़ी ज़्यादा बजट के अंदर रह के बहुत ही कूल सेटअप है. मेरे ख्याल से अभी तक जो आज के हमारे सेटअप हैं 4, उनमें से सबसे अच्छा सेटअप मुझे अभी डिसेंसी के लिहाज से ये लग रहा है. स्पेक्स में बाद में बात करेंगे, लेकिन लुक वाइज दिस सेटअप टेक्स अ थम्स अप फ्रॉम मी. वॉलपेपर पीछे लगा हुआ है. वॉलपेपर है या वॉलपेपर है? यस, वॉलपेपर है. दिस लुक्स रियली गुड. पाकिस्तान में नॉर्मली फूल बूटे चलते हैं, अम्मी को भी खुश रखना होता है भाई. अम्मी इज़ द रियल ओजी बॉस, ठीक है. सो नो वन कैन से एनी थिंग जब उनकी चॉइसेस पे बात आती है. एंड आई थिंक कि ये अम्मी की चॉइस ही थी कि ये वाला वॉलपेपर इधर लगेगा, तो उस पर मैं कुछ नहीं भाई बोल सकता. मुझे खाम में बिल्कुल भी कोई डंडे या चप्पल खाने का मूड नहीं है. अच्छा, चलते हैं सेटअप की तरफ. हम अपने सेटअप में थोड़ा सा पर्पल थीम रख के उन्होंने मैच करने की कोशिश की है. जो ओवरऑल सेटअप की वाइब है वो थोड़ी कूल एंड लिटिल बिट वीबी वाइब आ रही है, ठीक है. बाय द वे मेरा भी इस वक्त सेटअप का जो ओवरऑल थीम है आरजीबी वगैरह वो पर्पल ही हुई है, तो मैं किसी को कुछ कह नहीं सकता इस बारे में. अगर हम लोग बात करते हैं माउस पैड आरजीबी है, विच इज़ एक्चुअली इन्हेंसिंग द ओवरऑल लुक. टेबल वाले मामले में इन्होंने थोड़ा सा जो है ना वो कंजूसी की हुई है. यार टेबल एक ब्रो आप अगर बेटर ले लो पूरा प्रॉपर, लाइक 10 से 15 हज़ार में अच्छा खासा पीसी टेबल आ जाता है, आप वो ले लो, ज़्यादा बेहतर रहेगा. इसके अलावा लाइक अभी जो आप यूज़ कर रहे हो, मुझे लग रहा है ये बेड साइड टेबल्स हैं. इनमें आप मतलब बैठते कैसे, करीब कैसे बैठते हो, मुझे वो नहीं समझ आ रही. टांगे मतलब अभी मैं बैठा हुआ हूँ, मुझे मतलब मेरी आधी बॉडी या मेरी आधी टांगे टेबल के नीचे हैं, और मोस्टली पीसी यूज़र्स ऐसे ही इस्तेमाल करते हैं. तो आप कैसे इस्तेमाल कर रहे हो ये चीज़ मुझे नहीं समझ आ रही कि आप मतलब यूं बाजू आगे लंबी करके यूज़ करते हो, उसको किस तरह यूज़ करते हो. दिस इज़ समथिंग जो मेरे ख्याल में एक यार पूरा नंबर आपका ना कटवा रही है ये चीज़. अगर हम लोग बात करते हैं केबल मैनेजमेंट वगैरह की, तो पीछे केबल्स, मैं आई एम श्योर कि ये पीछे केबल्स आपने ना बस फेंकी हुई हैं, ये मैनेज नहीं है. सामने मैनेज्ड है, नो डाउट इन दैट, सामने मैनेज्ड है. गेम स्टॉप का कीबोर्ड मुझे नज़र आ गया यार. दिस कीबोर्ड इज़ रियली कूल. दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट कीबोर्ड जो मेरे ख्याल में इस प्राइस रेंज में आता था एक टाइम पे. अब उससे बेहतर क्वालिटी के भी आ जाते हैं. दिस वन इज़ रियली गुड. और माउस भी आपका मतलब फुल आरजीबी वाले शशके आपने पूरे किए हुए हैं. अगर हम सेटअप की बात करते हैं, सॉरी पीसी स्पेक्स की, 8400F AM5 पे, दैट्स प्रिटी गुड. RX 580 बॉक्स पैड फ्रॉम ईज ब्रांड ब्रो. मैंने सबको बताया हुआ कि ये लाइक आई हैव AMD की ऑफिशियल ईमेल जिसके अंदर दे हैव सेड कि ईज इज़ नॉट एन ऑथराइज्ड ब्रांड. ये आपको वही रिफर्बिश्ड यूज्ड जो फजूल में चाइना में बन रहे होते हैं ना, वो इनको चेपते हैं, ये आपको आगे से चेप देंगे आके. सो इस चीज़ को आप लोग अवॉइड किया करो यार. ये जितने भी GPUs हैं, ईज हो गया एटसेट्रा, इनको अवॉइड किया करो. इवन मदरबोर्ड्स भी अगर आपके बूस्ट शूस्ट चेन के होते हैं, इनको अवॉइड करो यार. कोई फ़ायदा नहीं है, आप लोगों को अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी. पता नहीं ये लोग भी अच्छी चीज़ें क्यों नहीं पाकिस्तान में मंगवाते. मतलब अगर अच्छी चीज़ ला के बेचो तो लोग लेंगे भी, हम भी रिकमेंड किसी को कर सकते हैं. MSI का प्रो B650MB मोबो है यार. ये मोबो की जगह मैं इतनी दफ़ा लोगों को कहा है मैक्सन का B650M ले लिया करो यार, प्लीज़ फॉर गॉड सेक. PSU आपने अच्छी ली है, नो डाउट इन दैट. अगर हम लोग बात कर लेते हैं आपकी NVMe NM620 इज़ अ गुड बजट NVMe 512 GB की है. मोबो और GPU इनके अंदर ना आपने थोड़ा सा अपने आप को तंग किया है. कीबोर्ड जो है वो गेम स्टॉप वाला GS200 है. माउस गेम प्रो GM500W. आई डोंट हैव मच इन्फॉर्मेशन बट इट लुक्स कूल एंड इफ़ इट वर्क्स फॉर यू फाइन इनफ. हाँ, वो जो टेबल के दरमियान गैप आ रहा है ना आपका, उस गैप के अंदर आप माउस कैसे यूज़ करते हो ये मुझे अभी तक नहीं समझ आई. अपने आप को मैं ये लाइक माई ब्रेन इज़ नॉट ब्रेनिंग अबाउट दैट.
माइक नॉन ब्रांडेड माइक सिंपल सा 200 रुपये का, ठीक है, इफ इट वर्क्स फॉर यू इट्स गुड इनफ. आई डू नॉट हैव अ टेबल फॉर दिस, आई बाउंड साइड टेबल्स ऑफ माई बेड. यस, सो टेबल आपको ना ले लेना चाहिए मेरे ख्याल में. अच्छा, डू यू है, ओके, आपने नहीं किया अभी तक, प्लान भी नहीं है. आई थॉट कि शायद आपने लिखा हुआ है प्लान होगा. लॉगिन के L302 हैंड्स फ्री है, ठीक है, दैट इज़ नॉट समथिंग आई हैव टू टॉक अबाउट मच. अगर मैं बात करूं आपके सेटअप की, ओवरऑल की लुक जो है ना वो आपकी अच्छी है, लेकिन ये बेड साइड टेबल यार, दे आर जस्ट टेकिंग अवे एवरीथिंग. और उसके अलावा जो आपने, अब मुझे नहीं पता आपको कोई गाइड नहीं कर रहा था या क्या था, GPU और मोबो वाली साइड से भी थोड़ा सा वो है. और केबल मैनेजमेंट तो आई एम श्योर कि पीछे केबल मैनेजमेंट बिल्कुल नहीं हुई. दिस इज़ अ गुड डिसेंट सेटअप, ठीक है, इट इज़ अ थम्स अप, बट 6 आउट ऑफ 10 फॉर द एग्जैक्ट रीज़न जो मैंने अभी 2 मिनट पहले ही आपको बताया है, ठीक है. 4-5 रीज़न आ जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं. मॉनिटर आपने मेंशन नहीं किया हुआ यहाँ पर, आई गेस सो. चेयर प्लास्टिक है, ठीक है, नहीं, हाँ, मॉनिटर आपने मेंशन नहीं किया. वेल, दैट इज़ ऑल फॉर दिस सेटअप. अगर हम लोग वीडियो इसकी देख लेते हैं एक बार. वीडियो में उन्होंने बैक साइड नहीं दिखाई हुई और फ्रंट साइड भी ज़्यादा नहीं दिखाई हुई. पता नहीं यार आप कैसे यूज़ करे हो भाई, आपकी हिम्मत है इस चीज़ में. पीसी की लुक काफ़ी डिसेंट है, और अगर रिवर्स फ़ैन नहीं है तो इसको, रिवर्स फैंस को आप प्रॉपर जो है ना, वो जो फैंस उल्टे लगते हैं उस तरह से लगा लो, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा एयर फ्लो के बारे में, एयर फ्लो के लिहाज से. तो भाई ये तो थे हमारे जितने भी बजट गेमर्स और उनके सेटअप्स. काफी सारे लोग कंप्लेन कर रहे थे कि यार बजट गेमर्स जो है ना उनको कवर नहीं कर रहे आप लोग, तो उनको भी कवर कर दिया. नेक्स्ट वीडियो जो है वो हमारी होगी पोटैटो पीसीस के ऊपर, एंड आई विल बी इन फुल ऑन रोस्ट मोड. तो अगली वीडियो आप लोगों ने सेटअप वॉच की बिल्कुल भी मिस नहीं करनी. और अगर आप भी अपना पीसी सेटअप वॉच की सबमिशन में सबमिट करवाना चाहते हैं तो अभी डिस्क्रिप्शन में जाएं, लिंक आपको मिल जाएगा गूगल फॉर्म्स का. अच्छी अच्छी सी फोटोज लेके प्यारी प्यारी सी अभी सबमिट करवाओ, एंड आई विल मेक श्योर कि आपका सेटअप जो है वो फीचर जरूर हो हमारी वीडियो में. मिलते हैं अगली वीडियो में. अल्लाह हाफिज, टिल नेक्स्ट टाइम.